बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद है, शरीर एक गाड़ी है, आत्मा इस पर सवार है। शरीर रूपी गाड़ी में इंद्रियां घोड़ों के समान जूती है। मन सारथी अर्थात गाड़ीवान है। यह घोड़े आत्मा को विषयों की ओर खींच लिए जाते हैं। यदि सारथी में घोड़ों को रोकने की शक्ति नहीं तो यह मुंहझोर घोड़े सवार को विषयों के कांटों में जा डालते हैं, जहाँ बुरे भले की पहचान किए बिना वह उनमें मग्न हो जाता है। परंतु जब रोग, कष्ट, दुख इत्यादि का तूफान आता है तो उसको ज्ञान होता है कि इस भौतिक संसार में हर वस्तु नाशवान है, तो बाहरी विषयों के आनंद को छोड़कर आंतरिक आनंद की ओर आकर्षित होता है। परंतु आत्मा को यहाँ भी संतोष नहीं, क्योंकि विषय नाश ही संकल्प विकल्प का कांटा खटकता है और असंतोष तथा अशांति से आत्मा को यह ज्ञान होता है कि यह मार्ग भी अस्थाई आनंद को नहीं पहुँचता। हजारों यत्न करता है, परंतु जब हर प्रकार से आनंद के स्थान पर कष्ट ही दिखाई देता है तो उस समय इसको ज्ञान होता है कि शारीरिक और मानसिक आनंद दोनों बामा है और फिर अंदर की ओर दौड़ता है। यहाँ उसे थोड़ा आनंद प्रतीत होता है और सच्चे सुख की झलक दिखाई देती है। उस समय इसको सत्य और नाशवान के भेद का पता चलता है। इसी को सत्य और असत्य का विवेक कहते हैं। जब विवेक से सत्य और असत्य का भेद खुल जाता है तो असत्य अर्थात नाशवान से इसको घृणा हो जाती है। इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य 4 प्रकार का है। पहला वैराग्य शमशान वैराग्य है। यह किसी व्यक्ति को दबाने अथवा जलाने के समय साथ जाने पर दिल में उत्पन्न होता है। उस समय सारा संसार क्षण भंगुर प्रतीत होता है और ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त कोई भी शेष नहीं रहता। न फूल इस ऐस दुनिया पर कि यह सब चंद रोजा है, तुझे जाना वहाँ पर है जहाँ सबका ठिकाना है। थोड़ी देर के लिए संसार का प्रेम दिल से दूर हो जाता है और मृतक शरीर को दबाकर अथवा जलाकर लौट आए और अपने सांसारिक कार्यों में लीन हो गए। यह आंतरिक आनंद है। यह निम्न प्रकार का वैराग्य है। दूसरे प्रकार का वैराग्य वह है जो किसी संकट के समय उत्पन्न होता है। जब तक संकट का सामना रहता है यह वैराग्य भी रहता है। जब संकट दूर हो जाता है वह वैराग्य भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। मनुष्य फिर उन्हीं विषय आनंदों में तथा संसारिक कार्य व्यवहारों में व्यस्त हो जाता है और जैसे संकट से पहले अशांत था वैसे ही हो जाता है। कैद भी या कुछ नहीं और छूट भी सकते नहीं, वाह वाह इस दाम को और आफरीन सैयाद को। तीसरे प्रकार का वैराग्य मंद वैराग्य है। इसमें संसार के साथ राग और वैराग्य दोनों पाए जाते हैं।
कभी तो यह विचार दृढ़ होता है कि संसार अस्थिर नाशवान है, इसमें दिल लगाना बेकार है, इसका त्याग करना चाहिए। यह सोचकर दिल को उसकी ओर से रोकता है। कई बार इच्छाओं का ऐसा तेज प्रवाह आता है कि जिसके जोश में वह वैराग्य वहाँ चला जाता है। बार बार मनुष्य प्रयत्न करता है, कभी यह संसार की ओर, कभी संसार उसको बस में कर लेता है। इस संघर्ष काल में ठीक देवासुर संग्राम की सी दशा होती है। यदि संसार ने मनुष्य को वश में कर लिया तो मनुष्य गया गुजरा हुआ, और जो संसार को वश में कर लिया तो मैदान उसके हाथ रहा। यह बहुत भयंकर समय होता है। जिज्ञासु को चाहिए कि बहुत सोच विचार कर पांव रखे और मन को भली प्रकार बस में रखे। चौथे प्रकार का वैराग्य यह है जिसमें दैवी संपत्ति की जय पूर्ण रूप से होती है और संसार का पूरा त्याग हो जाता है। यह वैराग्य सदा एक रस बना रहता है। यही वास्तविक वैराग्य है। इसके पश्चात छठ संपत्ति अर्थात 6 गुण हैं जो वैराग्य से उत्पन्न होते हैं। सम, मन का मारना अर्थात संकल्प विकल्प ना उठने देना। दम, इंद्रियों को विषयों की ओर ना जाने देना। उपरति, जगत से वैराग्य और वेदांत शास्त्र सुनने के लिए देह की क्रिया हो और भेदभाव दूर हो जाए। तितिक्षा, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान को सहन करना बल्कि समान समझना। कंचन तजला सहज है, सहज त्रिया का दे नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ एह। श्रद्धा, प्रतीति और विश्वास शास्त्र तथा महापुरुषों के वचनों पर करना। समाधान, चित्त ठहरा हो अर्थात शांति हो। इसके पश्चात मुक्ति की इच्छा होने पर जिज्ञासु नाशवान से हटकर सत्य मुमुक्षुता की ओर आकर्षित होता है, ताकि उस सत्य को प्राप्त करके उस नाशवान से सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करे। सत्य की खोज में मुर्शिद अर्थात सतगुरु प्राप्त होता है, जो 4 संस्कारों के द्वारा शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर पूर्ण पद पर पहुंचाता है। उस समय अस्थायी शांति प्राप्त होती है, परंतु इस सच्चे आनंद को पाना बिना सतगुरु की दया के असंभव है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सगुण तथा निर्गुण भक्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिंग को गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सगुण तथा निर्गुण भक्ति। हरि ओम। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सगुण तथा निर्गुण भक्ति।
महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का हम श्रवण एवं मनन कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 अध्यायों को पार किया, जिसमें पहला मन का स्वरूप था और दूसरा जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण, जिसमें श्री गुरु महाराज जी उनके प्रश्नों का उत्तर दिए थे। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर प्रकाश डालेंगे, जहाँ श्री गुरु महाराज जी के तीसरे प्रश्न के उत्तर देंगे। बोलना जी, हरि ओम। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी फिर बोले, अब जिज्ञासु का तीसरा प्रश्न सगुण और निर्गुण उपासना के संबंध में है। गुरुमुखों और प्रेमियों, यह सगुण और निर्गुण का प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जिसे मत मतांतर वालों ने उलझा कर रख दिया है। यदि इसको तनिक ध्यान से देखा जाए तो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, बल्कि चोली दामन का साथ है। सगुण में सदा निर्गुण विद्यमान है और निर्गुण का स्वरूप सगुण में ही देखा जा सकता है। जब हम यह मान ले कि परमात्मा निराकार है तो निराकार को हम कैसे देख सकते हैं जब तक उसे साकार में प्रमाणित ना करें। माना कि दोनों उपासनाएं मंजिल की ओर ले जाती है, परंतु श्रेणी का अंतर है। यदि हम यह मान ले कि निराकार सभी स्थानों पर विद्यमान है तो वह सगुण में भी विद्यमान है और उसे सगुण रूप मनाने में हमको क्या आपत्ति है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रभु निराकार है परंतु साकार में नहीं हो सकता। अतः सगुण और निर्गुण दोनों प्रभु के रूप हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। उस प्रभु को व्यक्तिगत देखना सगुण है, परंतु व्यक्ति रहित तत्व को देखना निर्गुण है। शेष रही बात यह कि हमें क्या करना चाहिए। देहधारी मनुष्यों के लिए पहले निर्गुण में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है और यदि मन को लगाया जाए तो कहाँ, क्योंकि मन के ठहरने का कोई स्थान नहीं। यदि बुद्धि द्वारा निराकार का विचार करते रहोगे तो फिर भी कहना पड़ेगा कि निराकार प्रभु मन और बुद्धि दोनों से परे हैं, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से है। मन की एकाग्रता का सरल साधन सगुण उपासना है। मन और शरीर पृथक पृथक वस्तुएं हैं तो साधक भी उनके लिए पृथक पृथक होंगे। शरीर किसी और दिशा में हो और मन कहीं जाता हो, इससे बात नहीं बनती। इसलिए दोनों का जब पूरा पूरा मिलाप हो जाता है
तो आदर्श हाथ लग जाता है। मन एक और शरीर दूसरी ओर ना जाए। इसीलिए महापुरुषों ने भक्ति योग का मार्ग बताया है। शरीर से पूजन और मन द्वारा अभ्यास करें। हम अपने प्रभु के सामने बैठकर मन को एकाग्र करते हैं और उसका सिमरन करते हैं। केवल बाहरी उपासना को भी कोई मूल्य नहीं जब तक इसमें मन ना लगाया जाए। हाथों से भी सेवा हो और मन में प्रभु का ध्यान सिमरन हो, बस बात बन गई। इसीलिए सगुन की आवश्यकता है। मनुष्य गंगा स्नान की बात करते हैं। भाई कहाँ गए? गंगा जी, यही उनका उत्तर होता है। इसमें तात्पर्य हरिद्वार से है। अब विचार करो, गंगा मैया तो गोमुख से निकली, गंगोत्री कहलाई और हजारों मील बहती हुई सागर में जा मिली, परंतु यह सब गंगा है। भक्तों ने गंगा का एक स्थान हरिद्वार मन में बिठा लिया। वहाँ वे शुद्ध मन से जाते हैं। स्नान करने से शरीर की सफाई होगी ही, मन की मैल भी धुल गई। इस तीर्थ स्थान में उसने मन के शुद्ध भावों और भक्ति को जोड़ा। शरीर और मन दोनों ने एक होकर कार्य किया, तब बात बन गई। यूं तो गधा अथवा बैल कोई भी गंगा में नहाए तो उसके मन की शुद्धि कैसे हुई, परंतु भक्त की भावना तो यह है कि मैं हरि चरणों में बैठा हूँ, इसलिए मन शुद्ध हुआ और भक्त ने सारी गंगा को एक स्थान पर समझकर नमस्कार किया। इसी प्रकार निर्गुण प्रभु तो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, परंतु एक वेश में उस भावना को जोड़कर मन की एकाग्रता की गई। यही बात प्राप्त करने की थी, सो कर ली। अब कौन कह सकता है कि हरिद्वार में गंगा ना थी? यही भाव निराकार प्रभु का साकार में भी है। भक्त ने साकार में अपनी प्रभु भक्ति और उसकी आशा को जोड़ रखा है। सत्य बात तो यह है कि वह सर्वव्यापक प्रभु इस सगुन में भी विद्यमान है, और जब हम इस साकार में स्वामी की भावना करेंगे तो हमको वह ईश्वर ही दिखाई देगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा विचार द्वारा प्राप्त भी करेंगे। जब हमने पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझा, फिर तो वह पत्थर ही ठहरा। यदि तुम्हारी उसमें ईश्वरीय भावना है तो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु पत्थर समझने वाले को पत्थर ही मिलेगा। यह तो हुई पुरातन बात। संत मत में तो चैतन्य उपासना की प्रधानता है। आत्मा चैतन्य रूप है और इसी चैतन्य सगुन में अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करना है। सगुन का अर्थ भी यही है कि जिसमें तीनों गुण विद्यमान हो, अर्थात सत रज तम, यह तीन गुण है। चूँकि संत मत में सतगुरु की उपासना होती है, उसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। वह सतोगुणी बुद्धि से ज्ञान देते हैं, रजोगुणी से संसारी जीव को रजोगुण प्रवृत्ति है, उनकी भावना के अनुसार रजोगुण मूर्ति में दर्शन देते हैं। तमोगुण रूप से शिष्य को समय पड़ने पर चेतावनी भी देते हैं। इसीलिए इस चेतन रूप में तीनों गुण विद्यमान हैं, और उसे सगुण कहें तो यह सगुण का अर्थ यथार्थ रूप में है, क्योंकि वह साक्षात्कार किया हुआ है और ब्रह्म में लीन है। इसीलिए सर्वथा वह ब्रह्म अथवा आत्मा में मगन रहता है। यह उसका प्रधान गुण है, और अंत में अपने इसी प्रधान गुण में जिज्ञासु को भी ले जाता है। सर्वसाधारण प्राणी मात्र ने शरीर को विषय वासनाओं का भोग समझा हुआ है। वह इससे चुराकर
आत्मलीन करता है। चूँकि लोहे को लोहे ही काटता है, इसीलिए शरीरधारियों को सगुन से मन लगाना ही ठीक है। बंधा हुआ तो बंधे को नहीं छुड़ा सकता, स्वतंत्र ही छुड़ा सकता है बंधे को। जिस प्रकार कोई अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, मार्ग पाने के लिए आँख वाले की आवश्यकता है। यह संसार तो अपने स्वामी का भूला हुआ है, इसलिए कोई आत्मवेत्ता है उसको ज्ञान करा सकता है। वास्तव में यही सगुन है। निर्गुण उपासक को साकार और निराकार का जो संशय होता है, उसे भी अपना शंका समाधान के लिए सगुन के पास जाना पड़ता है। सीधे मार्ग पर जाने के लिए और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुन के अतिरिक्त कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकाश प्राप्त करने के लिए उसे सूर्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति यदि उस निराकार सर्वव्यापक प्रभु से होती है, तो भी उसका निमित्त कारण कोई न कोई साकार ही होगा। वास्तव में संत सतगुरु तो एक जिज्ञासु की सर्वव्यापक आत्मा का ही साक्षात्कार कराता है और यही उसका लक्ष्य है। परंतु जिज्ञासु को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए सगुण उपासना देकर निर्गुण के लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। सर्वव्यापक परमात्मा सर्वाधार ही उसका लक्षण है और वही उसे पहुंचाना है। मन की एकाग्रता तो सगुण इष्ट देव में होती है। जिज्ञासु पकड़ता तो है इसी को, परंतु लाभ होता है निराकार। निर्विकल्प ब्रह्मा करा तो भक्ति में और होना ब्रह्म में है। करना विशेष प्रेम का नहीं बल्कि करने का परिणाम होना है। ब्रह्मा तो सर्वदा प्राप्त वस्तु है। कर्म से अपनी भूल को निकाल कर प्राप्ति प्राप्त करनी है, जो सदा एक रस है। इस विषय पर मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। किसी राजा ने बहुत युद्ध करने के पश्चात किसी देश पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह सारे देश पर अधिकृत हो गया। पृथ्वी पर अधिपत्य होने से उसे देश का आकाश भी उसकी संपत्ति है लगता था। वह अपने आकाश से किसी विदेशी राजा का हवाई जहाज गुजरने नहीं देता। उस आकाश को अपनी संपत्ति समझता था। भला विचार करो, प्राप्त तो उसने पृथ्वी को किया जो सगुण थी और प्राप्त कर लिया साथ ही आकाश अथवा निराकार को। यह क्यों? क्या उसने आकाश के लिए युद्ध किया है? ऐसा नहीं। पृथ्वी सगुण को प्राप्त करने के लिए कर्म किया और परिणाम स्वरूप निराकार आकाश भी प्राप्त हो गया। बस यह तुमको जानना होगा। सगुण उपासना का परिणाम निराकार की प्राप्ति है। मेरी समझ में तो नहीं आता, क्योंकि एक संसारी जीव का मन बेलगाम घोड़े के समान है। यह जन्म जन्मांतरों से विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। इसीलिए निराकार में मन लगाना कठिन है। देहधारियों के लिए साधन सगुण उपासना ही है और सगुण निर्गुण प्राप्ति की एक सीढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति पर भी साकार उसका अवलंबन है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वरना किसी भी साधक का साधना करते हुए भी चित्त वृत्तियों को परेशान होकर मन को विवश कर देना संभव है। उसे आदि में भी शक्ति की आवश्यकता है और अंत में भी। शरीर रहने तक
भक्ति के आधार पर रहना आवश्यक है। कल्पना करो कि तुमने भगवान के मंदिर को जाना है। पहले तुमको दूर से मंदिर का कलश दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे मंदिर का भवन दिखाई देगा, और जब तुम उसके समीप पहुँचे तो अंदर जाने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि वह मंदिर तो भगवान नहीं है। फिर मंदिर में जाकर साकार भगवान के दर्शन करोगे। वह मन की वृत्ति एकाग्र होगी। मन और काया के मिलाप से चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होगी, और इस एकाग्रता में आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति हम पर प्रकट होगी। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई प्रकृति के चमत्कारों का निरीक्षण करती चली जाएगी। उस समय ना तो वह भगवान की बाहरी मूर्ति है और ना मंदिर का भवन अथवा कलश इत्यादि, बल्कि वृत्ति अपने वास्तविक रूप आत्म तत्व में लीन होती जा रही है। जिस प्रकार वृक्ष पहले बहुत विस्तार वाला था, शाखाएं, पत्ते और फूल, और फिर अंत में फल, और फिर बीज के रूप में सब वृक्ष समा गया, इसी प्रकार सगुन का सारा विस्तार बीज रूप समाधि में अथवा चित्त की एकाग्रता में अपने वास्तविक तत्व आत्मा में लीन हो गया। अब इस अवस्था पर आप निराकार में पहुंच गए। अब शून्य तथा शून्य समाधि है और तुम अपने आप वास्तविक रूप में व्यापक हो। शरीर की भी सुधि भूल गए हो। समस्त स्थूल पदार्थ अव्यक्त में लीन हो गए हैं। इस स्थिति पर तुम निराकार सर्वव्यापक आत्मा में लीन हो। अब तुम ही बताओ, तुम कहाँ से आरंभ हुए थे और कहाँ पहुँच गए? अवलंबन किसका किया था और तुमको प्राप्त क्या हुआ? साकार से निराकार में पहुँचने की यही अवस्था है। पकड़ा तो था साकार को और प्राप्त किया निराकार। अब बताओ, साकार में निराकार है अथवा नहीं? परंतु जब उत्थान अवस्था में आए तो फिर वही साकार का आश्रय लिया। तात्पर्य यह है कि आदि में भी सगुण और अंत में भी सगुण। अब मैं कैसे कहूँ कि सगुण और निर्गुण दोनों भिन्न भिन्न है? जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे तुमको किसी नगर में जाना है, मार्ग पर चल पड़ते हो, परंतु तुमको मार्ग में नगर नहीं मिलता। मंजिल पर पहुंचकर नगर की प्राप्ति होगी। मंजिल तो पूरी कर ले, पहले ही सगुण और निर्गुण का झगड़ा ले बैठे हैं। मंजिल पर पहुंचोगे तो वही सगुण निर्गुण है। बुद्धि के अंदर प्रविष्ट तो हो जाओ, तुम निराकार सर्वव्यापक में पहुंच जाओगे। एक उदाहरण मैं तुमको और देता हूँ। जब कोई भी संस्था अथवा समाज की स्थापना की जाती है तो उस संस्था के संस्थापक कोई महान पुरुष सगुण रूप में होते हैं। उनके शुद्ध भावों को आदर किया जाता है। उस सगुण के प्रति हमारे अंदर भावना और श्रद्धा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे उस संस्था का आधार सिद्धांतों पर रखा जाता है। अब सिद्धांतों से संस्था की उत्पत्ति होती है। उस संस्था के संचालक उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनसे कई प्राणियों का भला होता है। उस संस्था का आधार उनके संस्थापक सगुण रूप में होता है। इससे आपको मानना पड़ेगा कि इसका आरंभ सगुण से हुआ और अंत सिद्धांतों या निर्गुण पर जाकर हुआ। अब इस सिद्धांतों के पुजारी सब के सब निर्गुण उपासक है, परंतु उसके संस्थापक सगुण से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सगुण ही उनका आधार है। इस प्रकार तत्व के अभिलाषी सगुण से निर्गुण अर्थात सिद्धांत पर आ जाते हैं। इसी प्रकार संत सतगुरु का अंतिम लक्ष्य निराकार सर्वव्यापक पर पहुंचाना है और इसी स्थिति पर खड़ा करके उसे मोक्ष मार्ग दिखाना है। मुक्ति अथवा निजात, स्वतंत्रता और मोक्ष इसी का नाम है। बोलो जय
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कुत्ता सिद्धूराम। नंगल महाराज पशुओं के बड़े प्रेमी थे। आश्रम में कई गायें थी जिन्हें बेहद प्यार करते थे वे। गायें भी जब उनके बाहर निकलने का समय होता तो उनके कक्ष की ओर निहारने लगती थी। प्यार का प्रतिदान पाने के लिए उनकी नज़रों में मुख्य प्रार्थना भरी होती। महाराज नीचे आते और एक एक गाय के निकट पहुंचकर उनके नाम से पुकारकर उनके अंगों को अपना पवित्र कर का स्पर्श देते, दुलारते और पुचकारते। इन गायों को भी अपनी पुण्य कमाई थी जिसकी बदौलत उन्हें यह आश्रम नसीब हुआ था। इन गायों के अतिरिक्त आश्रम का एक कुत्ता था जिसे महाराज ने सिद्धूराम नाम दिया था। जब भी वे सिद्धूराम कहकर पुकारते, कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके चरणों में बैठ जाता। आश्रम में रहकर इस कुत्ते ने भी अपना संस्कार बदल दिया था। जैसे वह आश्रम की प्रत्येक गतिविधि से परिचित हो। महाराज जी क्या चाहते हैं इसे वह बखूबी समझता था। सुबह 4 बजे महाराज जी अपने कक्ष के सामने खड़े होकर आश्रम वासियों की ओर लक्ष्य करके बोल पड़ते, उठो गुरुमुखो, उठो, भजन करो। सिद्धूराम भी जागृत हो जाता। वह साधुओं के एक एक कक्ष में घूमकर देख लेता कि अभी कोई सोया पड़ा है क्या। यदि कोई सोया हुआ मिलता तो वह उसकी चादर या धोती के खूंटे को बड़ी बारीकी से अपने मुंह में फंसाकर खींचने लगता। उसकी इस हरकत से सोए पड़े व्यक्ति को उठना ही पड़ता। जब वह देख लेता कि जिन्हें वह जगाने आया है वे उठ बैठे हैं तो फिर दूसरे कक्षों में जाकर अपनी यही क्रिया दोहराता था। महाराज जी का अपने सिद्धूराम पर अपार स्नेह था। वे इसके खाने पीने को लेकर बराबर पूछते रहते। कई वर्ष महाराज जी के चरणों में रहकर सिद्धूराम का अंतिम समय भी आ ही गया। उस दिन महाराज जी के कक्ष में वह कभी बैठता और कभी बाहर जाता। ऐसे ही बार बार किए जा रहा था। सामने बैठे महाराज जी को तो सब कुछ पता ही था, फिर भी वे जैसे अनजान बनकर बोल पड़े, क्यों सिद्धूराम, आज जाने की तैयारी है क्या? और सचमुच सिद्धूराम मायूस होकर उनके चरणों में बैठ गया था। वहाँ बैठे बैठे ही उसने प्राण त्याग दिए। भक्त वत्सल महाराज जी ने उस कुत्ते को भी विधिवत समाधि दिलवाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निर्विकल्प समाधि। ओम सच्चिदानंदाय नमः। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम। निर्विकल्प समाधि। ऐसा संक्षेप तो योगाः कथितोऽत्र तीश्वरा योग गम्य मिमं देवा मात्मनं शृणुताधुना। अर्थात हे यतीश्वर, यह योग
मैंने संक्षेप से कथन किया है। योग से प्रत्यक्ष होने योग्य प्रकृत आत्मदेव को अब सुनो और स्मरण करो। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि मंत्र 342 में स्पष्ट लिखा है कि चित्त शरीरादिकों में अहंता रूप दृढ़ बल वाले विप्रय का विनाश निर्विकल्प समाधि में निश्चल हुए पुरुषों बिना पंडित भी बलात्कार से नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत जन्मों से विप्रय के अनंत संस्कार हो रहे हैं। विप्रय के नाश का स्वामी जी ने विवेक चूड़ामणि मंत्र 343 में कहा है कि अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेषा विलयस्तदा समाधिना विकल्येना यदा द्वैतात्म दर्शनम। अर्थात अज्ञान कृत विप्रय का निशेष विलय तब होता है जब निर्विकल्प समाधि में अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार होता है। दक्ष स्मृति अध्याय 7 मंत्र 26 में भी कहा है कि अपने से ही जानने योग्य सो ब्रह्म है। जैसे कुमारी स्त्री का संसर्ग जन्य सुख अपने से ही जानने योग्य है, अयोग्य पुरुष ब्रह्म को नहीं जान सकता। जैसे जन्मांध पुरुष नील पितादि पदार्थों को नहीं जान सकता है। महाभारत पर्व 12 अध्याय 331 मंत्र 52 में भी स्पष्ट कहा है कि योग के बिना सो परम गति प्राप्त नहीं हो सकती और जीवन मुक्त विद्वान को कर्मों से विद्वान बंधन नहीं होता है। वेदांत ग्रंथ आत्म पुराण अंक 9 मंत्र 723 में भी कहा है कि योग मेकम विहाया मानंदात्मा महेश्वरा नैव वाचा न मानसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। अर्थात प्रकृत आनंद रूप आत्मा महेश्वर एक योग के बिना न वाक्य न शब्द से प्राप्त हो सकता है, न मन से अर्थात न श्रवण से न मनन से प्राप्त हो सकता है, न चक्षु से प्राप्त हो सकता है। यह भी विदित रहे कि शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से रहित जो संप्रज्ञान समाधि है उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। आगे विवेक चूड़ामणि मंत्र 360 में कहा है कि अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्टया प्रतिपतु महर्ति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया ज्ञातव्य मार्ये रति शुद्ध बुद्धि भी। अर्थात परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, सो व्युत्थाना व्यवस्था की स्थूल दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, किंतु अति शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को समाधि रूप अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति से प्रत्यक्ष करने योग्य है। संवित्त्वे कृत ध्यानो यदि तिष्ठसि चानधा। योग वशिष्ठ प्रश्न 5 संख्या 42। अर्थात हे राम जी, चैतन्य आत्म तत्व में ध्यान कर यदि स्थित हो जाएगा तो हे निष्पाप राम जी, तिस ध्यान में अधिक यत्न से उच्च आत्म पद को प्राप्त होएगा अथवा साक्षात्कार करेगा। अर्थात यदि ध्यान से स्थिति नहीं होवेगा तो ध्यान के अधिक यत्न का अभाव होने से आत्म पद को प्राप्त नहीं होवेगा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। अर्थात श्री मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे मैत्रेय आत्मा प्रत्यक्ष करना चाहिए। कैसे आत्मा प्रत्यक्ष होता है? इसका उत्तर श्रुति भगवती कहती है कि श्रवण और मनन करने के तदंतर ध्यान करना चाहिए। श्लोक
विद्यते हृदये ग्रंथिश्चन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्नष्टते परावरे। अर्थात सो परावर परमात्मा के प्रत्यक्ष हुए अनात्म वित्तादिकों में आत्मभ्रांति रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है और सर्व संशय मिट जाते हैं। उस आत्मदर्शी के कर्म क्षय हो जाते हैं। इसीलिए जानना चाहिए कि परोक्ष ज्ञान में अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होती है। यह नियम निर्विवाद ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री राज की जय। गुरुदेव अलौकिक ध्यान मुद्रा में। यह घटना करीब 1965 की है। एक बार स्वामी सर्वसुखानंद जी पलामू जिले के प्रोग्राम में श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रत थे। श्री हुजूर सत्संग प्रवचन के बाद भोग लगाकर करीब 12:30 बजे रात्रि में चादर ओढ़ कर सो गए। अपने प्रभु को सोया हुआ जानकर मैं चुपचाप उनके पलंग के बगल के नीचे कंबल बिछाकर सो गया। संयोगवश कुछ ही देर बाद करीब 1:30 बजे स्वामी जी लघुशंका करने के लिए उठना चाहा तो देखा कि महाराज जी पलंग से करीब 2-2.5 फुट ऊपर पद्मासन में बैठे ध्यानावस्थित हैं। यह देखते ही स्वामी जी सहम गए, चुपचाप वैसे ही लेट गए। मन में सोचते रहे कि कभी सुना था कि परमहंस महाराज जी प्राणायाम क्रिया द्वारा ध्यानावस्था में भी अपने आसन से ऊपर उठकर उड़ने लगते थे और आज यह दृश्य अपने सामने देख रहा हो। वैसे ही लेटे लेटे अपने परम आराध्य देव की दैदीप्यमान अलौकिक ध्यान मुद्रा को करीब 3:30 बजे तक देखते रहे। जब लोगों के जगने का समय हुआ तो 3:45 बजे के करीब महाप्रभु चादर ओढ़ कर पुनः लेट गए। कुछ क्षणों के पश्चात करीब 4 बजे प्रातः उठने की लीला करते हुए महाराज जी ने मुझे आवाज़ लगाई और फरमाया कि तू आज सो नहीं पाया क्या। अपने प्रभु की इस अहैतिक लीला को देखकर स्वामी जी मन ही मन भाग्य पर इठलाता रहा। स्वामी जी उठकर महाराज जी को एक गिलास जल पिलाएं और फिर दरवाज़ा खोलकर लघुशंका करने के लिए बाहर गए। आज भी निर्बल हृदय से उनका जो श्रद्धापूर्वक ध्यान करेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान परमपुरी आश्रम, दिनांक 11/3/1982। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। हमारा यह उद्देश्य है कि हमें अपने को सुख शांति के रास्ते में बढ़ाना है। हम चाहते क्या है?
सुख और शांति ही तो चाहते हैं। अब हमें यह देखना है कि सरल से सरल मार्ग क्या है, हम किस मार्ग से जा सकते हैं। वेद शास्त्र और सद्ग्रंथ सब ठीक है, उनमें भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में वक्त की परिस्थिति के मुताबिक कौन सा मार्ग ठीक हो सकता है, यह बात वक्त के महापुरुष ही बतला सकते हैं। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, इस समस्या को वे सुलझा सकते हैं। तुम्हें भव सागर ही पार करना है तो उसके लिए 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, तुम तैर कर पार कर सकते हो। दूसरा, नाव में बैठ कर भी कर सकते हो। और तीसरा, पुल के द्वारा भी पार कर सकते हो। इसी तरह हमारे सामने संसार की मोह रूपी दरिया बह रही है, जिससे हम ग्रसित हो रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो इस बात को महापुरुष देखेंगे, महात्मा जन देखेंगे, जिन्होंने स्वयं इस रास्ते पर जीवन लगाया है। वे देखेंगे कि आप पुल के रास्ते जा सकते हो या नाव के सहारे जा सकते हो अथवा तैर कर पार जा सकते हो। अब इसका निर्णय कैसे हो, हम कैसे जाएं? तुम्हारी परिस्थिति को देखकर वे आप्तकाम पुरुष तुम्हारे मार्ग को तय करेंगे। तो इससे यहाँ भी सुख और परलोक में भी सुख शांति। यहाँ मर्त्यलोक में जो जीव आया है वह अपने प्रारब्ध जनित संस्कारों को लेकर आया है। जो प्रारब्ध में बधा है वही होता है। वैसा ही तुम्हें संग मिलता है, वैसे ही लोगों के संपर्क में रहते हो, उसी तरह की विचारधारा बनती है। बस जैसा होना है ठीक वैसा ही उपक्रम चलता है। आदमी अभिमान करता है कि मैं करता हूँ, मैंने यह किया, यह गलत बात है। उसको जो यह अभिमान है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है। यह तो स्वाभाविक ही उसके लिए है। मगर कैसे? यह मनुष्य उस बनिए की तरह है। वह बनिया बाजार में गया, उसने सौदा खरीदा और आते वक्त देखा कि उसका घोड़ा पसीने से तर हो गया है। तो वह कहने लगा कि ओहो, इसके ऊपर बोझ ज़्यादा हो गया है। उसमें से एक आध मन निकाल लिया, एक गठरी बनाई और रख लिया अपने सिर पर, पुनः घोड़े पर चढ़कर चल दिया। अपने मन में सोचा कि एक मन मैंने उठा लिया और बाकी घोड़े पे है, अब इतना बोझ तो इसका हल्का हो ही गया। लेकिन इस मूर्ख को यह पता नहीं लगा कि घोड़े पर तो उतना ही वजन रहा जितना पहले था। उसने अपनी गर्दन अभिमानवश यूं ही तोड़ ली, बना कुछ भी नहीं। यही बात हमारे जीवन में भी है। हम इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, कौन नहीं चाहता कि मैं सबसे बड़ा बनूं। सभी के दिल में यह शौक़ है। चींटी से लेकर हाथी तक, साधारण से लेकर संत महापुरुष तक, विद्वान से लेकर निरक्षर तक चाहते तो सभी है अपने को बड़ा बनाना। फिर सब क्यों नहीं बन पाते? दुनिया में तो आप लोगों के साथ सैकड़ों पढ़ते होंगे। आप लोगों की कैसी स्थिति बन गई और उन लोगों की कुछ और ही स्थिति बन गई होगी। यह तुम्हारा पुराना संस्कार है, प्रारब्ध ही है। और इस लाइन में जाने के बाद देखो संजोग, आपका स्वाभाविक वहाँ से आना, साहब से मिलना, फिर साहब को कहना कि चलो चलो, चूँकि यहाँ आश्रम का पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, चलो तो रे चलो, एक संत है, देख आवे हो आवे। साहब बोला चलो चलो देख आवे। तो अब यह भी तुम्हारे प्रारब्ध के संस्कारों की ही एक प्रेरणा है। यहाँ आकर जो तुम्हें प्रेरणा दी जा रही है यह भी उसका ही असर है। प्रश्न है अब उपदेश के मुताबिक तुम अमल कितना करोगे।
तुम उसमें चल कितना पाओगे, उसमें तुम अपना कदम कितना रख पाओगे, पुरुषार्थ कितना करोगे, मनुष्य तन होने के नाते यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि तुम तो स्वयं इतने बड़े हो, 84 लाख योनियों के राजा जो हुए, तुम्हारे लिए कानून नहीं लागू हो सकता। तुम चलो तो ठीक है और ना चलो तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, जो ठीक है वह ठीक ही है। जो सत्य है वह असत्य कभी हो नहीं सकता, और जो असत्य है वह सत्य कभी हो नहीं सकता। हमको मानव जीवन मिला है सत्य के रास्ते पर चलने के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, और सत्य का रास्ता वही है जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सके। हम आत्म कल्याण कैसे कर सकेंगे, यह वक्त की स्थिति को समझने वाले महापुरुष तत्ववेता तुझे समझाएंगे। आज हम तुम्हें पुराने शास्त्रों की बात सुना करके कहें कि तुम इस नियम के मुताबिक चलो। अगर हम आज तुम्हें कहें कि अश्वमेध यज्ञ करो, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो उससे बजाय शुद्ध के और अशुद्ध भी हो सकती है। तुमसे होगा ही नहीं यार, तुम इसे कर ही नहीं सकते। आज जो लोग साधारण से यज्ञ इधर उधर करते हैं, यह तो सिर्फ लोगों से चंदा लेने की बात है। ये तो इस तरह होते हैं कि जरा एक दो बड़े आदमियों को आगे कर लिया और उनके द्वारा देहातों में, शहरों में, गलियों में, ऊंचे तबके के लोगों में चंदे की व्यवस्था बना ली। लोगों ने चंदे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठा चंदा का कुछ हिस्सा यज्ञ में दिया, बाकी को हरिओम तत्सत। यही यज्ञ है आजकल का, और वही यज्ञ था जो किसी वक्त आदमियों के क्या इंद्रासन को भी हिला देता था। तो वह भी सत्य है और यह भी सत्य है, मगर आजकल जैसा लोग करते हैं उससे थोड़े ही यह बात बनती है। हाँ, इसमें भी जो भक्त हैं जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा की है, उनको कुछ फल जरूर होगा, बाकी को नहीं। तो इस वास्ते वक्त की स्थिति के मुताबिक तुम लोगों को अपने लिए नियम बनाना है। महापुरुषों ने हम लोगों के लिए इतना कष्ट किया कि जटिल से जटिल उस विषय को संत रूप में आकर के बताया। हमारा यह फर्ज बनता है कि उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर हम चले, क्योंकि जो वक्त का बादशाह होता है, कानून और हुक्म उसका चलता है। इस युग में जो संत महापुरुष बनकर आए, जिन्हें हम कुल समाज के लोग, चाहे वे किसी रूप में हो, किसी मुल्क के हैं, महान मानते हो, हमारी दृष्टि में वे महान हैं। जैसे कबीर, बाबा नानक, शंकराचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु। हम लोगों को सत्य का मार्ग उन महापुरुषों के जीवन दर्शन से समझ लेना चाहिए, उसके मुताबिक चलना हमारा फर्ज है। सत्संग के निरंतर प्रभाव से हम अपने संस्कारों को शुद्ध कर ले, फिर जीवन का लक्ष्य सच हो जाएगा। अब शाम का वक्त है, हम ज़्यादा टाइम तो ले तो देर हो जाएगी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।